इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया खतौली का युद्ध इतिहास में आज भी स्वर्णीय अक्षरों में अंकित है। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो आज की वीडियो में हम खतौली के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 1517 ईस्वी की बात है, जब दिल्ली में सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के शासक बने। इब्राहिम लोदी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो दूसरी तरफ महाराणा सांगा भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। जब इब्राहिम लोदी तक यह बात पहुंची कि राणा सांगा साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, तो वो इस बात से चिंतित हो गए कि कहीं उनके राज्य पर अधिकार ना कर ले। तो इसी बात पर इब्राहिम लोदी ने मुख्य सेनापति को बुलाया और सेना को एकजुट किया, और इब्राहिम लोदी मेवाड़ की सेना से लोहा लेने के लिए तैयार था। इस तरह दिल्ली में हुई हलचल की खबर मेवाड़ तक पहुंच गई। मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा ने भी अपनी सेना को एकजुट किया और युद्ध के पूर्वाभास के चलते कमर कस ली। अपनी सेना के साथ इब्राहिम लोदी मेवाड़ की तरफ निकल पड़ा। महाराणा सांगा की सेना भी आगे बढ़ गई। छोटी छोटी रियासतों के कई राजाओं ने युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। दोनों सेनाओं की राजस्थान में खतौली नामक स्थान पर मुठभेड़ हुई, जो वर्तमान में लिखेरी नामक स्थान पर था। खतौली का युद्ध लगभग 5 घंटों तक चला। मेवाड़ी सेना का अदम्य साहस और वीरता देखकर इब्राहिम लोदी दांतों तले उंगलियां दबाने लगा, क्योंकि पहली बार उसका सामना किसी शेर से हुआ था। नाम के सुल्तान युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। जैसे तैसे इब्राहिम लोदी खुद की जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसका पुत्र मेवाड़ी सेना ने पकड़ लिया। महाराणा सांगा भी इस युद्ध में घायल हो गए। उनका एक हाथ कट गया और एक आंख फूट गई, साथ ही शरीर पे अनेक घाव हो गए। इसी वजह से महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावेश भी कहा जाता है। इब्राहिम लोदी के पुत्र को मेवाड़ लाया गया और छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। प्रारंभ से ही मेवाड़ी शासक दरियादिली दिखाते रहे हैं। महाराणा सांगा से हार के पश्चात इब्राहिम लोदी बदले की आग में तपने लगा और उसने अपनी सेना पुनः संगठित की और दौलतपुर में भिड़ंत हुई। लेकिन एक बार फिर महाराणा सांगा की सेना विजयी रही। फिलहाल मेरी वीडियो में इतने। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।